कंगना रनावत चर्सी हैं, हेरोइन लेती हैं, सिगरेट पीती हैं और अश्लीलता से भरे फोटो जिस हिसाब से इनका आते हैं अयास की ज़िंदगी जीती है। एक महिला के नाम पर, भारतीय नारियों के नाम पर ये कलंक, भाजपा की एजेंट, भाजपा सरकार इसी एवज में ये भाजपा के सर्कस की एक जानवर। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पंकज श्रीवास्तव जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कंगना रनावत को लेकर कि कंगना रनावत ने अभी नेशनल मीडिया के मंच से एक बात कही है कि आज़ादी 2014 में मिली है और आज़ादी जो 1947 में मिली थी वो फर्जी आज़ादी थी, उनका कहना था। आइए इसी बात को लेकर पंकज श्रीवास्तव से बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनावत चर्सी हैं, हेरोइन लेती हैं, सिगरेट पीती हैं और अश्लीलता से भरे फोटो जिस हिसाब से इनका आते हैं अयास की ज़िंदगी जीती है। एक महिला के नाम पर, भारतीय नारियों के नाम पर ये कलंक, भाजपा की एजेंट, भाजपा सरकार इसी एवज में ये भाजपा के सर्कस की एक जानवर जो जानबूझकर भारत के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे पूर्वजों जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाया, जो आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता शिल्पकार थे, उनका अपमान किया। फिर भी पद्मश्री से नवाजा जाता है तो भैया देश में शिल्प कैसे मिलता है पद्मश्री, बताओ ना। विनोद राय जो 7 साल पहले एक फर्जी घोटाला निकाला 2G में, कोयला में, आज उस घोटाले का क्या हुआ? अन्ना हजारे आया, वो अन्ना हजारे कहाँ मुझ लगा रहा है? 7 साल हो गए। जो गांधी के विचारों पर चलने की बात कह रहा था, Z+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सीधी में भरा पड़ा है। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो अन्ना हजारे 7 साल से सोया पड़ा है। क्या उसमें आया साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, जिसको साइकिल पर मट्ठा बेचता था, जिसको जिन्स से खुजली होती थी, जिन्स के फैक्ट्री खोल लिए, 3000 प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिया। हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। अब बाबा रामदेव के यहाँ, बालकृष्ण के यहाँ ये टोकरियाँ कुदाल लेके गए, खोद के ले आए, वहाँ सरने लग गया। 50 टन लाल चंदन लाला हरामदेव का दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। शहद में चीनी मिलाकर बेचते हुए पकड़ा गया। कोरोनिल का डुप्लीकेट दवाई पकड़ा गया। जितनी गाय हिंदुस्तान में नहीं है उतना तो ये घी बेच लेता है, गाय का मूत्र भी बेच लेता है। पता नहीं आदमी का मूत्र है कि गाय का मूत्र है। जानवर के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत होगी। अब बाबा रामदेव जो व्यापारी है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी फाइनेंसर है, कहता है काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरा भारत काम छोड़ दिया, योग करने लग गया। और ये कानिया लाला हरामदेव व्यापार करने लग गया, व्यापारी हो गया देश का सबसे बड़ा। बीजेपी का युवा मोर्चा का एक महिला, उन्होंने भी एक नेशनल मंच से एक बात कही थी कि 99 साल की लीज पर आज़ादी मिली है और अब कंगना रनावत का कहना है कि 2014 में मिली आज़ादी। आप ये मानते हैं कि देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, उनका अपमान नहीं है क्या? ये सिर्फ देश के क्रांतिकारियों का, देश को आज़ादी दिलाने वाले सूरवीर योद्धाओं का नहीं, 135 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ये शहीदों का अपमान, क्रांतिकारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मोदी सरकार से ये पूछती है कि जो विराट कोहली के कुत्ते पर आप ट्वीट कर सकते हैं, तो आपके ही अनबक कंगना रनावत को Y+ की सुरक्षा क्यों नहीं कंगना रनावत पर NSA और UPA लगाते? क्या आपको 30 रात का दूध दिया जाता? आपने जानबूझकर एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इसको खुली सांड की तरह छोड़ रखे कि देश में नफरत भरी बात। NSA की बात कर रहे हैं, इनको तो पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अरे तो वही बता रहा हूँ ना कि 7 साल पहले विनोद राय को पद्म भूषण दिया गया। देश के विनाशकर्ता, साजिश करता विनोद राय को, अन्ना हजारे को Z+ दी गई, लाला हरामदेव को पूरे हिंदुस्तान में जमीनें दी जा रही, भूमाफिया बना हुआ है, सरकारी बैंकों का लुटेरा बना हुआ है। NPA के नाम पर 2265 करोड़ रुपया कोरोना काल में माफ कर दिए गए। बाबा रामदेव नागपुर में जब जमीन दिया गया, जिन अधिकारियों ने उसका विरोध किया उसे सस्पेंड कर दिया गया। जाके देखिए हरिद्वार में कितने एकड़ में जमीन फैला है। ये लाला हरामदेव साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका। ये लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते, नफरत की रोटी सेकते, लोगों के गुमराह करने का काम। जैसे घोड़े को चमोटी लगाया जाता है कि घोड़ा बायां दायां ना देखे, हरियाली घास ना देखे और वो सीधा रास्ते पर चलते रहे। ये लोग धर्म के नाम पर देश को गर्त में ढकेल रहे। सेना का अधिकारी
जो अब सांसद मंत्री है आज कहाँ है, कहाँ मुजरा गा रहा है, कहाँ है किरण बेदी जो अपने ईमानदारी की डंका पीटती थी, आज उपराज्यपाल की दलाली में चुप और मौन है। जन लोकपाल कहाँ गया, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया माँ बहन बेटियों की सताबरू की बात, कहाँ गई सरहदों की सुरक्षा की बात, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन। आज अगर आज भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई देश में, कानून में बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर, क्या जज रंजन गोगोई जैसे जज ने अपना ईमान बेचा, अपना जमीर बेची, राफेल की बात नहीं हुई, क्या फ्रांस के लोगों को भी राज्यसभा में भेजेंगे? यही वो भारत है जहां बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटी 10 पैसे महंगा होने पर कहते थे साइकिल निकाल लो, गाड़ियों पर तेल छिड़कर जलाने की बात कह रहे थे। अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक कहाँ किस बिल में छुपे हैं, कहाँ हैं अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे लोग अपनी पत्नी को सांसद बनाकर चुप और मौन हैं। जहां इन सभी तमाम जो 7 साल पहले षड्यंत्र रचे गए थे, जब विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत थी, उस सब को कंपाइल करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के विधानसभा में संबोधन में कहा था कि सीजीए के रिपोर्ट के आधार पर देश में सरकार और विरोधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये गलत इस्तेमाल है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी दूर करने की बात कह रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे, आंखें लाल कर दिखाने की बात कह रहे थे, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कह रहे थे। जब से चाइना ने उत्तरांचल में आकर पुल तोड़ दिया, चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिया, चाइना ने गलवान की घटना को अंजाम दिया, तो प्रधानमंत्री चीनी का 100 शब्द नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री महंगाई का मौ नहीं बोलते, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोलते। ये वही प्रधानमंत्री है जो महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोलते। फिर वहीं आऊँगा कि अन्न उगाने वाले किसानों को गालियाँ देने वाली कंगना रनावत को पद्मश्री से नवाजा गया। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई के परिप्रेक्ष्य में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उसी किसान परिवार के, मजदूर परिवार के बच्चे जो भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, भारत कृषि प्रधान देश है, 70 से 80% आबादी कृषि पर आधारित है। उसी किसान के बच्चे जो 5 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में उठकर खेत के पगडंडियों पर दौड़ का अभ्यास करते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद का करते हैं, अभ्यास करते हुए जिन्होंने फिजिकल पास किया, जिन्होंने मेडिकल पास की, जिन्होंने रिटर्न पास की, आज उन छात्रों को आज़ाद भारत में पहली बार जब मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, जबरन घर पर वापस कर दिया गया। मानो हम सीरिया में जी रहे हो, मानो हम पाकिस्तान में जी रहे हो। अफगानिस्तानी हुकूमत, तालिबानी हुकूमत ने आज खदेड़ दिया युवाओं को, जो युवा अपने लिए वर्दी मांग रहे थे, जो देश की सरहदों की रक्षा करना चाह रहे थे। आज साल होने को है, देश का किसान अपने ही मुल्क में 3 कृषि काला कानून का विरोध कर रहा है। 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर एक धोती एक लाठी में पूरे देश को आज़ादी दिलाने वाला, जिस गांधी और बुद्ध को पूरा देश मानता है, उस गांधी और बुद्ध के देश में नफरत का बाजार बनाकर देश की आवाम को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ा कर ये देश को बेच रहे। ये कह रहे निजीकरण कर रहे, नेशनल पाइप योजना, NPA क्या होता है? आप ठेला पर लगा लो ना कि सेल ले लो, भेल ले लो, ले लो ले लो, जैसे सब्जी वाला बेचता है। आप बेचो, खुलेआम बेचो, बोलो तो सही। आपने बैंकों को डुबो दिया, बैंकों के पैसे अंबानी अडानी जैसे लोगों को दे दिए और उन्हें NPA का नाम देकर उनके पैसे माफ कर दिए। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कैग से निगरानी होता था, उसको बंद करके PM केयर फंड में जो प्रधानमंत्री ने डकैती डाली, डाका डाला, बाद में कहते हैं कि इसकी कोई जांच नहीं होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो पार्टियां चंदा ले रही, उनका कोई विवरण नहीं। आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते? आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आदमी थाने से परमिशन लेकर अपने विरोध स्वरूप जंतर मंतर पर नहीं बैठ सकता। प्रशासन सरकार के इशारों पर नाच रही है। आज महंगाई की बात नहीं होगी, आज बेरोजगारी की बात नहीं होगी, आज आदर्श गांव की बात नहीं होगी, आज स्मार्ट सिटी की बात नहीं होगी, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात नहीं होगी। खुद प्रधानमंत्री कहते थे आजादी के 75 साल होने पर सबको पक्का मकान देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी धरती पर फेंकते,
पूरी भारत घूम घूम कर, पूरे विश्व में घूम घूम कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया कि विदेश नीति मजबूत करेंगे। अपने मुंह में लाली, अब पहुना के मुंह में छाली। 85,000 करोड़ का विशेष विमान लेकर ब्रिटेन पहुंच गए। वहां की सरकार ने इनकी घोर बेइज्जती की। ये बेशर्म प्रधानमंत्री को जरा सा भी शर्म नहीं आया कि ब्रिटेन की सरकार ने 8 लाख रुपए की प्राइवेट टैक्सी भेज दी। ये थी इनकी औकात। आप देश के पैसे देश में खर्च करते, आप प्रधानमंत्री बने, एक समान शिक्षा नीति की बात कहते, आप एक समान स्वास्थ्य नीति की बात कहते, आप ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी के कटाव के कारण जो विस्थापित हैं उनके पुनर्वास की बात कहते, आप बिहार में जो कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में बाढ़ आती है उनके निदान की बात कहते, आज जो दिल्ली में पेयजल की समस्या है इस पर निदान करते, आप देशों में मेडिकल कॉलेज बनाते तो देश आगे बढ़ता। आप तो उस कपूत की तरह पूरे देश की संपत्ति बेच दी, आरबीआई का रिजर्व फंड चट कर गए और पूरा देश घुमाए बगैर बुलाए मेहमान की तरह। कभी अमेरिका जा रहे, कभी ब्रिटेन जा रहे, कभी फ्रांस जा रहे। विश्व का ऐसा देश नहीं, इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वो तो बाहर जा रहे हैं देश का नाम रोशन करने। अरे भैया, प्रधानमंत्री अपनी पत्नी जसोदाबेन को मांग में सिंदूर भरने के बावजूद, अग्नि के साथ फेरे लेने के बावजूद, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए रावण का वध किया, लंका पर विजय हासिल की। जसोदाबेन को भरी जवानी छोड़ दिया, न वो कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। ऐसे ही पूरे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। मजदूरों को अनप्लान्ड लॉकडाउन में 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी, ट्रंप की गुलामी में और दिल्ली के चुनावों में ये पर्चे बांटते रहे। कोरोना को छुपाया गया, पहली लहर कोरोना से फैलाया। जिस तरीके से हनुमान जी ने धर्म के लिए लंका को जलाया, नरेंद्र मोदी ने अपने सत्ता के अहंकार, भूख और हवस के लिए पूरे भारत को जला दिया। ये जब दूसरी लहर फैलाई ट्रंप की गुलामी ने, तीसरी लहर जन आशीर्वाद यात्रा ने, जो पूरे देश में ये रैलियां करते रहे, न मास्क लगाया, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, वहां लाखों की भीड़ में भाषण दे रहे भाषणजीवी प्रधानमंत्री, देश बेचू प्रधानमंत्री। कोरोना काल में सोनू सूद ने ग्राउंड लेवल पे आकर के बहुत सारे लोगों की मदद करी थी और देश के अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकाला गया था, निकाल भी लाए थे, अपने घरों में उन लोगों को पहुँचा दिया गया था। लेकिन उनके ऊपर तो छापे पड़ते हैं। अब कंगना रनावत को वही बात आ जाएगी कि पद्मश्री से नवाजा जाता है। मोदी जी के राज में जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है, उल्टा गंगा बह गया, घोर कलयुग है, ठीक उल्टा हो गया। आप समझिए, एक तारीपार गृह मंत्री है जो समाज में रहने लायक नहीं है, एक मानव तस्करी करने वाला, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाला बंगाल से सांसद है और गृह राज्य मंत्री है, जो प्रभात गुप्ता हत्यारा अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसकी वीडियो आपने सबने देखी है कि पहले का इतिहास मेरा जान लें, मैं विधायक सांसद मंत्री बाद में बना हूँ। एक गैंगस्टर को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। एक नित्यानंद राय जी जैसे गृह राज्य मंत्री थे, उनका भी आपराधिक छवि किसी से छुपा हुआ नहीं है। जानवरों के डॉक्टर को इंसानों का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, समझिए। और ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जो रंडवे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा, जो निसंतान होगा उन लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा। मंदोदरी ने कहा, राजा के मूर्ख होने का खामियाजा, अहंकारी होने का खामियाजा देश की प्रजा को भुगतना पड़ता है। आज देश की आवाम को नरेंद्र मोदी के मूर्ख और अहंकार दंभी ने पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया, ये हाल कर दी देश। बहुत शुक्रिया। ये पंकज श्रीवास्तव जो अपनी बेबाकी बातों की वजह से काफ़ी चर्चे में रहते हैं। अभी भारत न्यूज़ 91 से इनकी बातचीत हो रही थी कंगना रनावत को पद्मश्री मिलने पर। तो दर्शकों, जंतर मंतर से भारत न्यूज़ 91, मैं हूँ मेहताब खान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।